बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो आज मैं बना रही थी यहाँ पे मूली वाले पराठे। ये देखिए जी, मूली को मैंने कर दिया है यहाँ पे कश करके इस तरीके से। अब इस तरीके से मैंने निचोड़ के ना, ये देखो निचोड़ के सारा इसका पानी निकाल के ना इसको मैंने रख दिया है ऐसे छानी में। देखिए छानी में रख दिया है ताकि ये थोड़ा इसको हवा लगे, खुशक हो जाए। फिर इसके पराठे बड़े हुए, यहाँ पे मैंने आटा जो है गूंद लिया है। और इधर मैंने ली है, इसके अंदर जो है गार्निश करूँगी वो इस पर एक लिए हरा प्याज है और हरी मिर्चें हैं, इस पर ज़रूरत इसमें शामिल करूँगी। धनिया भी इस पर ज़रूरत इसमें जो है हम शामिल करेंगे। बाकी धनिया का चटनी बना लेंगे मज़ेदार। आलू वाले पराठे के साथ चटनी ना हो तो फिर उसका जायका नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे जी बनाएंगे आज हम मूली वाले पराठे। आलू वाले मुँह से निकल गया, मूली वाले पराठे तैयार करते हैं। तो जी यहाँ पे मूलियों को जो है हम डालेंगे इस बोल में इस तरीके से। यहाँ पे मूलियों को हमने बोल में शामिल कर दी है। यहाँ मैंने डाल दी है हरी मिर्च कटिंग कर दी है और प्याज भी इसमें मैंने हरा वाला प्याज लिया, ठीक है। इसका बड़ा ही टेस्ट, बड़ा ही जायका आता है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे मटन छोड़ के ना आप मूली वाले पराठे जो है ना वो आप खा के देखें कि आप कहेंगे कि छोड़े मटन को। ये देखिए यहाँ मैंने इसमें हरा धनिया जो है वो हस्ब ज़रूरत इसमें शामिल कर ली है, ठीक है। और अब डालना है इसमें मैंने सिर्फ नमक और हल्दी, ठीक है। हरी मिर्च इसमें ज़्यादा शामिल कर दी। अगर हरी मिर्च कम होता तो मैं इसमें रेड चिली जो है वो शामिल कर लेती, लेकिन मैंने इसमें हरी मिर्च जो है ना बहुत ज़्यादा शामिल कर ली।